सिस्टम पूरा ही लचर है। इसमें सिर्फ नीतीश सर जी को ही अगर हम लोग ब्लेम करें तो वो ठीक नहीं है। ऊपर से नीचे तक का जितना सिस्टम है सब भ्रष्ट हो चुका है। इसमें अगर अभी तो हम पैक्स अध्यक्ष हैं और पैक्स अध्यक्ष हम नहीं भी थे पहले, तो उसके पहले भी हम मतलब अपने जनता से जो भी हमसे रिलेटेड हैं या जो हमको फ़ोन करते हैं दूसरे पंचायत के भी उनके लिए भी हम जहाँ तक बचपन से हम पीएमसीएच में ही बगल में ही वहाँ मेरा घर भी हुआ और वहीं पे हम रहते भी हैं। और जितना सर्किल है मेरा दोस्त है या कुछ लोग डॉक्टर भी हैं, फ्रेंड है वहाँ पे, तो वो लोग के माध्यम से जितने यहाँ के जनता जो हम हमारे संपर्क में आते हैं उनको जाके हम वहाँ इलाज करवाते हैं। जितना हो पाता है उतना करते हैं। भारत लाइव में पल्लवी रंजन, हमारे साथ अभी विक्रम के पैक्स अध्यक्ष हैं। इनसे हम बात करेंगे कुछ की, और ये अगले साल मुखिया के चुनाव में भी खड़े हो रहे हैं, तो इनसे हम बात करेंगे कि ये लोगों के लिए और अपने गांव के लोगों के लिए क्या कुछ किए हैं और क्या करेंगे। तो सर, पहले तो आपको भारत लाइव में स्वागत करते हैं। आप अभी पैक्स अध्यक्ष हैं, तो गाँव के लिए आपने क्या क्या किया है? गांव के लिए पिछले इस बार हम पैक्स अध्यक्ष दूसरा बार निर्विरोध चुने गए हैं और पिछले 5-6 साल मेरा ये कार्यकाल रहा है और इसमें कुछ इतना अच्छा काम किए हैं। मतलब सहकारिता विभाग में उतना कुछ खास तो है नहीं, इसमें धान की खरीद बिक्री करनी होती है और सरकार का जो पैसा होता है उसी के वो हम लोग किसान को पेमेंट करते हैं। और खाद उपलब्ध करवाना, फिर सहकारिता विभाग के इधर से ये हम लोग को इस बार गोदाम अलॉट हुआ था, गोदाम बनवाए हैं अपने ही पंचायत में। और सबका टाइम टू टाइम पेमेंट कर देना। अभी तक हम लोग का पेमेंट नहीं हुआ है, कर कमीशन जो आता है वो नहीं आया, लेकिन टोटल किसान का जितना भी पेमेंट होता है समय हम लोग पेमेंट कर देते हैं। सर, सुना है आप चुनाव अगले साल 2021 में मुखिया का चुनाव है, उसमें भी आप खड़े हो रहे हैं। अब हम तो अभी इसके बारे में कुछ नहीं सोचे हैं, लेकिन हाँ, हमारे जो गार्जियन लोग हैं, अभिभावक लोग हैं गांव के, वही लोग बोले हैं कि आप चुनाव में खड़ा होइए, निकल सकता है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। अभी जो गांव के मुखिया हैं, यहाँ पे 8 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं, और मुखिया का इसमें क्या रोल है? आपको क्या लगता है, उन्होंने अभी तो कुछ काम किया है इस चीज़ को लेकर? मुखिया का तो रोल अच्छा खासा होना चाहिए था, लेकिन इस बार उतना अच्छा तो उनका रोल नहीं हो पाया है कोरोना के जो महामारी चल रही है उसमें। लेकिन ठीक है, अच्छा क्या सीखा है, वो भी हमारे दोस्त हैं और अच्छे उनसे रिलेशन हैं, लेकिन ठीक ही कर रहे हैं जो। और प्रशासन क्या कर रही है यहाँ पे अभी कोरोना को? प्रशासन तो इधर जब आप प्रधान सचिव जो नए बने हैं, प्रत्यय अमृत जो हैं, वो जब से आए हैं तब से तो मतलब देख रहे हैं कि अच्छा खासा कुछ हो रहा है इंतजाम। क्या कि हम पीएमसीएच में भी हम बहुत अभी भी जस्ट हम पीएमसीएच से ही आ रहे हैं। गांव के ही एक गुड्डू हैं, उन्हीं के बच्चा का तबीयत खराब है, वही सब करवा के। लेकिन पीएमसीएच का ही स्थिति इतना ख़राब था, मतलब कि कहना नहीं है, मतलब देख के मतलब आपका रोआ काँप जाएगा। लेकिन अभी प्रत्यामृत के आने से कुछ सुधार हुआ है। हम तो उन्हीं का श्रेय देंगे, क्या कि पहले से 2 प्रधान सचिव चेंज हो चुके हैं, लेकिन जो थे उसमें इतना एक्टिवनेस नहीं था। लेकिन ये जो आए हैं इसमें हम देख रहे हैं कि अच्छा खासा पीएमसीएच में भी कार्य हो रहा है इस कोरोना को लेकर। तो सर, पीएमसीएच आप लेके गए, तो पीएमसीएच का 1 हफ्ते पहले का न्यूज़ देखेंगे तो पीएमसीएच में डायबिटीज़ पेशेंट को ले जाके वहाँ पे उनको मृत घोषित करके और उनका ऑर्गन्स निकाल लिया जा रहा है। और उस बीच में अगर ये पीएमसीएच का हाल रहा तो फिर आगे कैसे सुशासन बाबू किस तरीके से उनको काम करना चाहिए? अब देखिए, इस विषय में सिस्टम पूरा ही लचर है। इसमें सिर्फ नीतीश सर जी को ही अगर हम लोग ब्लेम करें तो वो ठीक नहीं है। ऊपर से नीचे तक का जितना सिस्टम है सब भ्रष्ट हो चुका है। उसमें आप देख सकते हैं, वहाँ के कर्मचारी को ही ले लीजिए, या हम डॉक्टर को हम लोग भगवान कहते हैं, इसमें कहीं ना कहीं डॉक्टर भी दोषी हैं। काहे कि बिना डॉक्टर के मिली भगत से तो थोड़े हुआ होगा वो सब। अब नीतीश सरकार थोड़े आके ऑर्गन्स निकाले होंगे, या नीतीश जी थोड़े निकाले होंगे, तो डॉक्टर या वहाँ के कर्मचारी ही निकलवाए होंगे या कुछ किए होंगे। अब उतना डीपली तो इस बारे में नहीं पता है, लेकिन भ्रष्टाचार तो है। अब इसमें देखिए कहाँ तक सरकार एक्टिव होती है। सर, कोरोना इतनी तेज़ी से फैलते जा रहा है और अस्पतालों का स्थिति आप देखें तो अस्पतालों की जो स्थिति है दिन प्रतिदिन बदतर होते जा रही है, और आप यहाँ से भी अगले साल चुनाव में खड़े हो रहे हैं, तो आप इस अपने इलाकों के लिए क्या क्या करना चाहेंगे मुखिया? अब
देखिए उसमें अगर अभी तो हम पैक्स अध्यक्ष हैं और पैक्स अध्यक्ष हम नहीं भी थे पहले, तो उसके पहले भी हम मतलब अपने जनता से जो भी हमसे रिलेटेड हैं या जो हमको फ़ोन करते हैं दूसरे पंचायत के भी, उनके लिए भी हम जहाँ तक बचपन से हम PMCH में ही बगल में ही वहाँ मेरा घर भी हुआ और वहीं पे हम रहते भी हैं, और जितना सर्किल है मेरा दोस्त है या कुछ लोग डॉक्टर भी हैं, फ्रेंड है वहाँ पे, तो वो लोग के माध्यम से जितने यहाँ के जनता जो हम हमारे संपर्क में आते हैं उनको जाके हम वहाँ इलाज करवाते हैं, जितना हो पाता है उतना करते हैं और उसी माध्यम से कर रहे हैं। जैसे जैसे लोग आते हैं करवाते हैं। बहुत लोग का ऑपरेशन हुआ, आँख बनवाना हुआ, ये सब काम हम करते रहते हैं। अपने ये गांव के जनता के लिए आपने किया है? जी जी। सर, इस बार अभी चुनाव होने वाला है, इस चुनाव में आप किसको सपोर्ट करना पसंद करेंगे? सिद्धार्थ सिंह हो गए एक तो, दूसरे हो गए मंटू शर्मा, तीसरे हो गए विमल कुमार मनोज और फिर अनिल सिंह हो गए, तो आप किसको सपोर्ट करना ज़्यादा पसंद करेंगे? देखिए ये तो क्वेश्चन बहुत हार्ड है आपका, लेकिन क्योंकि सब हमारे बड़े भाई हैं और सबसे हम उतना ही लगाव है, लेकिन एक तरह से देखा जाए तो जनता इस बार जो भारी मतों से पिछले बार सिद्धार्थ भैया को जो जिताए थे, हमको लग रहा है कि उससे और अधिक वोट से इस बार उनको जिताएंगे और मेरा भी उन्हीं के प्रति सपोर्ट रहता है और हमको छोटे भाई की तरह वो मानते भी हैं और मेरा जो भी दिक्कत होता है हमारे पंचायत में अगल बगल जो भी कुछ भी अगर हम उनको जाके बोलते हैं तो वो 2 मिनट में पूरा कर देते हैं। तो आप पूरा सिद्धार्थ जी को सपोर्ट करेंगे? उनका काम भी है ना, मतलब सपोर्ट मतलब मेरा उनका काम भी। देखिए बिहार में इधर ही लिस्ट निकला था कि सबसे ज़्यादा काम करने वाले विधायक में कौन है, तो बहुत विधायक का तो फंड ही लौट गया है, अपना फंड लौट गया है। इनका तो अपना फंड छोड़िए, दूसरे के फंड को खरीद के काम करवाए हैं हमारे विधानसभा में, विक्रम विधानसभा में। अनिल सिंह जी ने कुछ काम नहीं करवाया? करवाए हैं अब, लेकिन उनका था पहले था उनका कि मतलब कुछ चुनिंदा लोग को ही चिनते थे, उनमें तो है। अब सोशल मीडिया पे ये सब तो बोलना नहीं चाहिए, लेकिन आप पूछ रहे मतलब वो कुछ लोग चुनिंदा लोगों को चिनते थे। जैसे मतलब हम बोल दिए आपको तो हाँ बस सर कुछ काम है तो बोलिए जाइए इनसे मिल लीजिए। विधायक आपको बनाया गया है, अब आपको विधायक बनाया गया है तो हम आपसे कुछ उपेक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए जनप्रतिनिधि जो भी हो फेस टू फेस होना चाहिए, सामने सामने जो दिक्कत हो आप सामने सामने फेस कीजिए, तो वो मेरे हिसाब से वो ही जनप्रतिनिधि के लायक हैं और सिद्धार्थ जी 101%। बढ़ाएं अपना कदम सक्सेस की ओर शिखर करियर इंस्टीट्यूट के साथ। शिखर करियर इंस्टीट्यूट पूर्वी भारत में एकमात्र कोचिंग संस्थान जो एक्सक्लूसिवली है मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम के लिए।